भाई बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं हम एलपीयू में, अगर जो हम एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान है, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं ऐसा आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप, मतलब कि अगर जो सारे रास्ते भी बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तब भी आप स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो। तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है ना, आपको फीस पर रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर जो आप नॉर्थ ईस्ट या फिर सिक्किम कैंडिडेट्स हो, या फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर जो आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, या फिर आपके पापा या फिर फैमिली मेंबर इंडियन आर्मी में से थे या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर जो आप ओबीसी या फिर एस सी एस टी में से हो, तो फिर आपको तब भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 से 10% का। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, तो वो है 12th के मार्क्स के बेसिस पर या फिर 10th के मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। अगर जो आपके 98% मार्क्स आपने ला रखे हैं 12th में, तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब कि अगर जो आप अगर 20 जुलाई से पहले अप्लाई करते हो, तो आपको 50% या फिर किसी किसी कोर्स में 55% की भी स्कॉलरशिप मिलेगी। और आपको जो मिनिमम स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 20%, अगर जो आपके स्कोर 80% से ऊपर है 12th में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। सी यू ई टी के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और ऑन जी मेंस के बेसिस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया है। और एल पी राइस के अंदर भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, 100% केवल एल पी राइस के बेसिस पर मिल सकती है, ठीक है। और आपको तब भी स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर जो आपके मम्मी पापा टीचर हैं, तो टीचर आपके अगर जो मम्मी पापा हैं, तो आप तब भी स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो। या फिर आपको तब भी स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर जो आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कि आप अंधे हो, गूंगे हो, या फिर बहरे हो, या लंगड़े हो, तो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। या फिर अगर जो आपने कोई स्टार्टअप क्रिएट किया है, या फिर आपने कोई इनोवेशन किया है, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो है अंधे ना हो, गूंगे ना हो, बहरे ना हो, और हो सकता है आपके मम्मी पापा में से कोई अभी टीचर ना हो, या फिर इंडियन आर्मी में ना हो सकता है आपने जी मेंस ना क्लियर किया हो। तो उन सब बच्चों के लिए जो है एक अलग ही ऑप्शन है, उसका नाम है एलपी नेस्ट। अब देखो एलपी नेस्ट क्या है। एलपी नेस्ट एक वो चाबी है जिससे कि आपको हर हालत में स्कॉलरशिप मिलती ही मिलती है। पिछले साल एलपीयू ने 100 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप बांटी थी बच्चों में जिन्होंने एलपी नेस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई। लोग 60% या फिर 50% या 30% की स्कॉलरशिप एलपीयू में जाकर के ग्रैब करते हैं। तो आपको बस थोड़े से अपने अंदर हिम्मत रखनी है, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी मिलेगी, अगर जो आप मेरे कहे पर चलते हो तो। अब एलपीनेस जो है आपके दो काम करता है। सबसे पहले आपको एडमिशन दिलवाता है एलपीयू के अंदर, और दूसरा आपको जो है स्कॉलरशिप मिलवाता है। सबसे ही ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको एलपीनेस के थ्रू मिल सकती है। अब देखो आपको जो है ना, अगर जो आप एलपीनेस अप्लाई करते हो, तो आपको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा, जैसे कि कैटेगरी ए, बी, सी और डी। कैटेगरी ए में आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है, और कैटेगरी डी में आपको सबसे कम स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं बीटेक सीएससी का, ठीक है। अगर जो कोई बच्चा एलपीयू में बीटेक सीएससी करेगा अभी 20 जुलाई से पहले, तो उसको कितनी स्कोर पर, मतलब कि कितने मार्क्स पर, अगर जो वो एलपीयू के लिए अप्लाई करता है या फिर एग्जाम देता है, तो उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और उसकी कितनी फीस रह जाएगी, ठीक है। अब देखो जो फीस है बीटेक सीएससी की वो 1,60,000 है पर सेमेस्टर की। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी जादू दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो अगर जो आप 20 जुलाई से पहले अप्लाई करोगे, तो आपको कैटेगरी ए में 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर जो आप 360 स्कोर करते हो आउट ऑफ 400। 400 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको 360 में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपकी जो फीस रह जाएगी वो 80,000 रह जाएगी, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 80,000 रुपए की, ठीक है। अब देखो ये जो था ना, फेस 1 में 65% स्कॉलरशिप मिल रही थी आपको, मतलब ये अब से 1 डेढ़ महीना पहले आपको 65% की स्कॉलरशिप मिल सकती थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी। और अगर जो अब भी लेट करोगे, मतलब कि 20 जुलाई के बाद अप्लाई करोगे, तो आपको 50 की जगह 45% की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। अब अगर जो आप कैटेगरी बी में 304 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 400, तो आपको 35% की स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब कि 56,000 की स्कॉलरशिप। और आपकी जो फीस रह जाएगी पर सेमेस्टर की वो रह जाएगी 1,04,000 रुपीज़। अब कैटेगरी बी में आपको अब से पहले 45% की स्कॉलरशिप मिल रही थी, लेकिन अब 35 रह गई है, और 20 जुलाई के बाद 30% की स्कॉलरशिप रह जाएगी, मतलब कि आपका और इसमें भी 5-5% का, मतलब हर कैटेगरी में रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कैटेगरी सी में अगर जो आप 220 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 400, तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब कि 40,000 की स्कॉलरशिप। और आपकी जो फीस रह जाएगी वो रह जाएगी 1,20,000 की,
ठीक है। और कैटेगरी डी में अगर जो आप 140 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 400 तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो होगी 32,000 रुपये की, और आपको हर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा 1,28,000। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये तब तक ही एप्लीकेबल है जब अगर जो आप 20 जुलाई से पहले अप्लाई करोगे। 20 जुलाई के बाद अप्लाई करोगे तो आपको हर कैटेगरी में 5 से 10% का डिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं भैया एलपीएस तो बहुत हार्ड है, ये करता है वो करता है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको एलपीएस के। सबसे पहला फ़ायदा है कि आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब कि री अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर जो आपने पहली बार अप्लाई किया तो आपको लगा कि भैया मैं अब और ज़्यादा स्कॉलरशिप ला सकता हूँ, तो आप उसके लिए री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एलपी नेस्ट में, मतलब कि अगर जो कुछ भी लिख के आओगे तो कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। बहुत से कॉलेजेस, बहुत से इंस्टीट्यूट्स आपके मार्क्स काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। गलत भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस लिख के आना है। 100 करोड़ की स्कॉलरशिप क्यों बांट दी एलपी ने? क्योंकि वो बच्चों को मौका देता है, इसीलिए तो बांटी है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं एलपी नेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करें। तो देखो, अप्लाई करने के लिए ना आपको एक लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलपी नेस्ट की जो फीस है वो 1,000 रुपये है। मतलब कि अगर जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे एलपी नेस्ट के लिए तो भी आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर जो ऑफलाइन अप्लाई करोगे एलपी नेस्ट के लिए तो भी 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ऑनलाइन देने में है। मतलब कि अगर जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो एलपी नेस्ट के लिए, घर बैठे अगर जो आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपको इस कूपन कोड से 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि अगर जो आप अभी अप्लाई करते हो या बाद में अप्लाई करोगे तो 1,000 रुपये की जगह आपको 800 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर जो आप नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना, और उसके बाद जब आप सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स फिलअप कर दोगे और सबमिट करने वाले होंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और अगर जो अब भी समझ में नहीं आया, अब भी कुछ डाउट रह गए हैं स्कॉलरशिप के बारे में या किसी कोर्स के बारे में, फ़ीस के बारे में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हेल्प करूँगा एडमिशन दिलवाने में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर जो कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कर दो, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई करूँगा पर्सनली।